और गाइस ये देखो, ये है मेरा छोटा सा और प्यारा सा घर। देखो वहाँ आ जाते। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ सोई थी, पर मेरी मम्मी लोगों की चुगलियां सुन के मैं उनके पास जाके सो। आपको मेरा आउटफिट बाद में दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो आज है मेरे घर पूजा और अभी मैं कर रही थी पूजा की कुछ तैयारी और अभी मैंने बनाया है रंगोली। मैं आप लोगों को मेरे यहाँ की रंगोली दिखाती हूँ। ये मैंने अकेले नहीं बनाया, मेरे साथ ये आपको भी बनाने लग गया। हमारे हाथ देखो। अब मैं जा रही हूँ और अभी और कुछ काम बचे हैं। यहाँ पे तोरण लगाने का भी मेरा भाई गया फूल लाने, फिर फूल लेके आएंगे, फिर हम तोरण बनाएंगे। तो मिलती हूँ मैं फूल लेने के बाद। चलो तो आप लोग इनसे मिलो, ये है मेरे मामा की बेटी। हेलो जोर से। मैं आ गई हूँ नहा के। हमको बनाना है माला, जो कि अभी हम बनाएंगे। तो बच्चे तोरण बनाना है, सब बनाना है, अभी बस बनाते हैं फिर ठीक है। मैं हमने माला बनाने के लिए स्पेशल रायपुर से ही दीदी को बुलाया गया है, बालाघाट से इसे बुलाया गया है और भोपाल से इसे बुलाया गया है। दीदी लोग जल्दी जल्दी काम करो, टाइम बहुत कम है। आप लोगों को इतने दूर से क्यों बुलाया गया है? पेमेंट काट लूंगी तुम लोगों की तैयारी हो चुकी है। सारी लग रही है ना, तो ऐसे सीधे क्यों खड़े? कुछ तो बोलो। लोग पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं। पंडित जी आ गए हैं, पूजा स्टार्ट होगी और अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ काम के चक्कर में। पता नहीं मेरे रेडी होने का टाइम मिलेगा कि। और यहाँ पंडित जी पहना रहे थे पापा को धोती और तोरण बन चुकी थी, तो मैंने सोचा इसे चौखट में लगा भी देती हूँ। तो मैं यहाँ तोरण बांध रही हूँ और यहाँ पर कर रहे थे गंगा मैया की पूजा। और मैं देखती हूँ कि पापा दिशा की भी कर रहे हैं, क्योंकि उसे एक मुंडी सर में रख के मंदिर लेके जाना है। तो हम सब चले जाते हैं हमारे घर के साइड वाले मंदिर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सारी पूजा पाठ करके मंदिर पूजा करने। पागल, मेरी शादी बोलो। दिशा की शादी है। और पूजा करके सब आ गए थे वापस और मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्वास्तिक। और यहाँ पर पंडित जी ने बोला था मेरे भाई को कि ये नारियल एक बार में ही फूटना चाहिए। ये देख लो आप, मतलब ताकत तो है यार। और इनसे मिलो, ये हमारे घर के बड़े डॉन। और फिर पंडित जी के कहे अनुसार पूजा पाठ करके चौखट की हम सब घर के अंदर प्रवेश करने लगे और मम्मी पापा भी अंदर आ गए। और अब हो चुकी थी हमारे घर की कथा स्टार्ट। और हम दोनों बहनों को देखो, अभी तक हम दोनों रेडी नहीं हुए। जैसे मेरे को रेडी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, अब जाके मैं रेडी हुई हूँ। आपको मेरा आउटफिट बाद में दिखाऊंगी। और कथा आधी खत्म होने के बाद हम सब रेडी होकर आए हैं। अभी इतनी देर के मेरे को भूख लग गई कि हम दोनों आ गए अब खाना खाने। और ये देखो सस्ती डीजे ऑपरेटर। और पंडित जी के लिए माइक का स्टैंड नहीं था, तो देखो हमने इसे ही अपना स्टैंड बना लिया। और कथा पूजन खत्म होने के बाद अब हम करने लगे हवन की तैयारी। और फिर चालू हो गया था हवन, तो सब हवन डालने आ गए थे। और हवन स्टार्ट ही था कि मेरी फ्रेंड्स लोग भी आ गए थे सब। जहाँ देखो वहाँ आ जाते। हवन खत्म होने के बाद आरती स्टार्ट हो गई थी और सब आरती करने लग गए थे और मैंने भी आरती कर लिया। मैंने सोचा आरती खत्म हो गई तो सारा काम भी खत्म हो गया होगा, पर नहीं दोस्तों, अभी तो मेन काम बचा हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ अपने हाथों में हल्दी लगा के दीवार पर अपने हाथों के निशान छापना है। तो सामने की दीवारों में तो मैंने अपने हाथ के निशान दे दिया था और अंदर मेरी बहन कर रही है। ये सब होने के बाद यहाँ ये शुभ लाभ लिख रही है। और इसके बाद मुझे भी नहीं पता ये कौन सी रिचुअल है। मुझे अपने पापा और मम्मी का हाथ पकड़ के उनको घर के अंदर लेकर आना था, तो मैंने उनको अंदर ला लिया। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे यहाँ पूजा हो और भजन ना हो? तो गाइस ये है मेरी मम्मी की भजन पार्टी, जो कि तिरोड़ी की जानी मानी मंडली है। तो अंदर चालू हो गया था सुंदरकांड और अभी हम सब यहाँ पर बाहर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पहुंच चुकी है हमारे घर में छोटी छोटी सी कन्याएं, क्योंकि अभी हमें कन्या भोज भी करवाना है। तो मैं और मेरी बहन अभी उनके पैर धुलवा रहे हैं।
और ये क्या, यहाँ तो कन्याओं के साथ एक लंगूर भी खड़ा हुआ है। तो सारी कन्याओं को बैठाल के उनके पाँव में माहुर वगैरह लगा के अब उनको हम कर रहे हैं भोजन। और इनको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं भी बहुत कन्या भोजन में जाती थी। और गाइस ये देखो, ये है मेरा छोटा सा और प्यारा सा घर। एक सेकेंड, ऐसे नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोग मेरा घर अंदर से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक होम टूर बना लूंगी, ठीक है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि भजन मंडली बैठे और हम सब डांस ना करें? हमें तो बस डांस करने का मौका चाहिए। तो हमारे साथ साथ यहाँ सभी डांस करने लग गए थे और भजन में डांस करने का मजा ही कुछ और है। देखो गाइस, पूरे पसीने से मैं नहा चुकी हूँ। और यहाँ सारा खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। और आप लोग मेरी फ्रेंड्स को देखो, बिना मुझसे पूछे भाई ये लोग खाना खाने लग गए। एक बार भी ये नहीं पूछे चल खाना खा ले। मुझे लग रहा है कहीं ये मेरे दुश्मन तो नहीं। ये मेरी मम्मी और चाची गाइस। और अब मैं चेंज वगैरह करके आ गई हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि सबका खाना हो गया है, बस हम 4-5 लोग ही बचे हैं। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो खाना निकालते निकालते मेरी नजर जाती है मेरे घर के बाजू वाले खम्बे पर, जो कि पूरा जल चुका था और लाइट भी गोल हो चुकी थी भाई। तो गाइस ये है मेरी फ्रेंड की बहन और उसकी मम्मी, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ थी नहीं तो वो आई नहीं। तो गाइस अभी हम चारों इतनी अंधेरे में जा रहे हैं मेरी फ्रेंड को उसके घर छोड़ने, क्योंकि वो अकेले थी। और अभी ये मेरी किडनापुर वाली फ्रेंड्स को पूरा तिरोड़ी घुमा के ला चुकी है एक बार। अब हम तीनों जा रहे हैं उसको फिर से घर छोड़ने। तो इसी के साथ होता है हमारे घर की आज की कथा पूजा, सब चीज खत्म। और अब हमारे यहाँ जितने भी मेहमान थे उनको हम छत में सुला रहे हैं, क्योंकि लाइट गोल है। तो मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगी, पर नहीं, मेरे घर वालों को नींद नहीं आ रही थी, सब सो गए हैं। पर हम इतने रात के 1 बजे अभी भजिए खा रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ सोई थी, पर मेरी मम्मी लोगों की चुगलियां सुन के मैं उनके पास जाके सो गई। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय।